हेलो एवरीवन। तो सेट थ्योरी के दो सेशंस हो गए हैं। नाउ टुडे वी आर गोइंग टू कंटिन्यू विद द थर्ड वन। एंड इस तीसरे सेशन में बेसिकली विल बी डूइंग क्वेश्चंस। तो इफ यू रिमेंबर, पिछले दो सेशन जो हुए थे, बाय द वे दोज हु हैव नॉट अटेंडेड दैट सेशन, तो उसका लिंक मैंने यहाँ नीचे शेयर कर दिया है। तो आप उसको रेफर करके सेट थ्योरी 1 एंड सेट थ्योरी 2 आप अटेंड कर सकते हो। And of course, in this session, set theory 3, now that we have covered the basics of set of 2, set of 3, set of 4, and उसके बाद हमने एक शॉर्टकट भी डिस्कस कर लिया था, df+2g वाला इक्वेशन कवर कर लिया था, राइट। तो अब इस सेशन में हम बेसिकली एक एक एग्जाम्पल लेंगे फ्रॉम सेट ऑफ 2, फ्रॉम सेट ऑफ 3 एंड सेट ऑफ 4। तो हम तीनों का एक एक एग्जाम्पल लेके वी विल do one set of each so that you get further clarification as to how to apply what we have understood so far in a question context, right? So let us begin with the first one. तो जल्दी से क्वेश्चन पढ़ते हैं। इन एन ऑर्गेनाइजेशन विच हैज 100 एम्प्लॉइज, सो दैट मीन्स मुझे टोटल पॉपुलेशन ऑलरेडी दे दिया गया है। 45 of them have a two wheeler, right? So 45 have a two wheeler. The number of employees who have neither, okay, so neither two wheeler nor four wheeler is 25% of the number of employees who have a four wheeler. अब मुझे ऑलरेडी समझ में आ गया, इतना कुछ याद रखना पॉसिबल नहीं है। So what I'll do is I'll make a circle for two wheeler, right? And मुझे समझ में आ रहा है यहाँ पे एक फोर व्हीलर एक और सेट है, तो let me make another circle for four wheeler. So let's say this is A, this is B, C and D, right? ये चार रीजन है। अब वापस से ये देखते हैं, तो ऑलरेडी मुझे बता दिया गया 45 ऑफ देम हैव अ टू व्हीलर। तो टू व्हीलर का जो सर्कल है दैट इज A plus C is equal to 45. तो आई कैन पुट दिस इन ब्रैकेट दैट टू व्हीलर सर्कल इज 45. देन number of employee who have neither two wheeler nor four wheeler is 25% of the number of employee who have a four wheeler. तो फोर व्हीलर जितने लोगों के पास है उसका 25% हो गया D. तो बेसिकली आई कैन से दैट D इज B plus C by 4. और अगर आपको और सिंपल रखना है, आप ये बोल सकते हो फोर व्हीलर का टोटल लेट इट बी 4x. इन दैट केस D इज 25% ऑफ 4x. 25% क्या होता है? 1/4 होता है, राइट? सो D इज बेसिकली इक्वल टू x. तो हम यहाँ पे x भी लिख देते हैं। So is 25% number of employees who have a four wheeler. Next, 1/3 of the employee who have a two wheeler also have a four wheeler. अच्छा, तो कितने लोगों के पास टू व्हीलर है? They are saying 1/3 of them they also have a four wheeler. तो two wheeler total 45 लोगों के पास है. Now 1/3 of 45 is 15. तो out of these 45 they are saying there are 15 who also have a four wheeler. Means 15 लोग यहाँ आ जाएंगे C में. Now because this circle total is 45, if C is 15, A naturally is 30, right? तो अभी इतना इंफॉर्मेशन मुझे दिया गया है. नाउ दे आर आस्किंग हाउ मेनी एम्प्लॉइज हैव अ फोर व्हीलर बट नॉट अ टू व्हीलर. दैट मीन्स दे आर आस्किंग फॉर बी. तो अब मुझे बी निकालना है. तो लेट्स सी व्हाट वी कैन डू. टोटल पॉपुलेशन मुझे 100 मालूम है. नाउ व्हाट इज 100 बेसिकली? 100 इज बेसिकली ये पूरा सर्कल फोर व्हीलर का प्लस 30 प्लस एक्स. अब ये फोर व्हीलर का जो टोटल सर्कल है आई कैन टेक इट एज 4x. तो आई कैन से दिस इज 4x प्लस. अब इस सर्कल के बाहर क्या है? इस सर्कल के बाहर है A एंड D. A इज 30, तो प्लस 30 कर देते हैं, प्लस D itself is x. So I can put x over here. So this entire population is 100, right? अब अगर ये पूरा 100 है, I can easily find out x. तो 5x is equal to 70 और x is equal to 14. अब x 14 है तो हम यहाँ 14 डाल सकते हैं. We can also understand that this must be 56. 14 into 4, right? तो ये 56 हो गया. एंड अगर ये 56 है, नाउ ट्राई टू अंडरस्टैंड, इस सर्कल का टोटल 56 है, आउट ऑफ विच C इज ऑलरेडी 15, देन B मस्ट बी 41. सो नाउ वी गॉट ऑल द वैल्यूज. अभी देखते हैं क्वेश्चन क्या पूछ रहा है. हाउ मेनी एम्प्लॉइज हैव अ फोर व्हीलर बट नॉट अ टू व्हीलर? फोर व्हीलर है बट टू व्हीलर नहीं है. दैट मीन्स वी आर रेफरिंग टू एरिया B. सो डेफिनेटली आंसर इज 41.
Second question, how many employees have either a 4-wheeler or a 2-wheeler but not both? मतलब ये भी चलेगा but both नहीं चाहिए. तो A plus B, that will give us 30 plus 41, that is 71. So that is the answer to the second question. And तीसरा सवाल, how many employees do not have a 4-wheeler? अब देखो, इट्स वेरी इजी. टोटल पॉपुलेशन 100 है. 100 में से 56 के पास 4-wheeler है, तो कितने के पास नहीं है? 100 minus 56. So that will give us 44. So that answers our third question, right? तो ये हमने एक सेट ऑफ 2 का एग्जांपल लिया. नाउ लेट अस गो इनटू अ सेट ऑफ 3. So let us look at this question. So a survey was conducted among employees of an organization to understand their mode of travel to office. ठीक है, 770 employees used at most 2 of the 3 transports: personal vehicle, company bus and public transport. तो मुझे समझ में आ गया यहाँ 3 तरह के ट्रांसपोर्ट हैं. So let's make 3 circles. एंड अगेन हम लोग अपना लेबलिंग बिल्कुल वैसे ही रखेंगे, व्हाट वी हैड डिस्कस इन सेट थ्योरी 1, सेट थ्योरी 2 एज वेल. तो बिल्कुल वैसा ही लेबलिंग रखेंगे. दैट इज ओनली वन रीजन को हम बना देंगे ए बी सी. एग्जैक्टली 2 को बना देंगे डी ई एफ. ऑल 3 इज जी एंड नन इज एच. लेबलिंग आपका कंसिस्टेंट रहेगा तभी आप वो शॉर्टकट यूज कर पाओगे जो हम सेट थ्योरी 2 में डिस्कस किए थे, राइट? डी एफ प्लस 2G वाला ही. तो वो शॉर्टकट याद रखने के लिए इट्स बेटर दैट यू ऑलवेज स्टिक टू दिस फॉर्मेट. ठीक है, अभी देखते हैं. तो पर्सनल व्हीकल, लेट्स पुट दिस एज पीवी. कंपनी बस, लेट्स कॉल दिस सीबी. एंड पब्लिक ट्रांसपोर्ट, लेट्स कॉल दिस पीटी. ठीक है, तो वापस से ये स्टेटमेंट पढ़ते हैं. 770 एम्प्लॉइज यूज्ड एट मोस्ट 2 ऑफ द 3 मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्ट. एट मोस्ट 2 मतलब या तो मैक्सिमम 2 ट्रांसपोर्ट. दैट मीन्स 2 ट्रांसपोर्ट और लेस देन 2 ट्रांसपोर्ट. तो यहाँ पे देखो, हर कोई तो 2 ट्रांसपोर्ट यूज कर रहा है या 2 से कम यूज कर रहा है, एक्सेप्ट जी. जी इज यूजिंग ऑल 3 ट्रांसपोर्ट. इसको अगर आप छोड़ दोगे, इफ यू लुक एट द रेस्ट ऑफ द पॉपुलेशन, एच जो कोई भी व्हीकल यूज नहीं कर रहा है, वो भी इज यूजिंग एटमोस्ट 2. एटमोस्ट 2 मतलब 2 या 2 से कम. 2 से कम में 0 भी आता है. तो वी कैन टेक ए बी सी डी ई एफ एच इज इक्वल टू 770. और इसको और शॉर्ट फॉर्म में मैं कैसे लिख सकता हूं? आई कैन से टोटल, आई डोंट नो द टोटल पॉपुलेशन, माइनस जी is equal to 770. So we can put it like this. Now what else? Those staying within 500 meters range of the office never use any form of transportation and would always walk to the office, while the rest use at least one of the 3 mentioned forms of transport. Okay, ये स्टेटमेंट बहुत क्लियर कर दे रहा है एक चीज को कि 500 मीटर के रेंज में रहने वाले लोग दे नेवर यूज एनी ऑफ द ट्रांसपोर्ट. तो ना तो वो पीवी लेंगे, ना सीबी लेंगे, ना पीटी लेंगे. दे विल ऑलवेज वॉक. तो आई कैन से दिस एच इज नथिंग बट वॉक वाला क्राउड, राइट? एंड ये वॉक वाला क्राउड कभी भी कोई ट्रांसपोर्ट नहीं लेंगे. एंड रेस्ट ऑफ द पॉपुलेशन, इसी सेंटेंस में अगर आप ध्यान से पढ़ोगे, वाइल द रेस्ट यूज्ड एटलीस्ट वन ऑफ द 3 मेंशन फॉर्म्स ऑफ ट्रांसपोर्ट. तो बाकी जो जनता है, दैट मीन्स जो लोग 500 मीटर से ज्यादा दूर रहते हैं, दे विल ऑलवेज यूज वन ऑफ दीज 3 फॉर्मेट्स ऑफ ट्रांसपोर्ट. तो किसी दिन पर्सनल व्हीकल ले लेंगे, किसी दिन कंपनी बस ले लेंगे, किसी दिन पब्लिक ट्रांसपोर्ट ले लेंगे, बट दे विल यूज वन एटलीस्ट. So H is those people who are within 500 meters who are walking. ठीक है. Next information, 40 employees used to walk to the office. तो ये walking वाला crowd मुझे दे दिया गया है. H is equal to 40. ठीक है. Then what? While 310 brought their personal vehicles from time to time. तो personal vehicle वाला total population is 310. We can put it in a bracket over here. 370 employees availed the company bus at some point. The company bus total is 370. अच्छा, यहाँ पे है ना, इफ यू नोटिस फ्रॉम टाइम टू टाइम, एट सम पॉइंट, दिस इज एन इंडिकेशन कि किसी दिन वो पर्सनल व्हीकल यूज कर रहे हैं, किसी दिन हो सकता है कंपनी बस यूज कर रहे हैं, किसी दिन हो सकता है पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज कर रहे हैं. इसीलिए ये तीनों सर्कल ओवरलैपिंग है. तो जो लोग डी में आएंगे, दे आर दोज काइंड ऑफ पीपल जो किसी दिन पर्सनल व्हीकल लाते हैं, किसी दिन कंपनी बस लाते हैं. जो जी में आएंगे, दे आर दोज काइंड ऑफ पीपल जो किसी दिन ये ट्रांसपोर्ट, किसी दिन ये ट्रांसपोर्ट, किसी दिन ये, वो तीनों यूज कर सकते हैं डिपेंडिंग ऑन विच डे, राइट? तो यही मतलब है ये 3 ओवरलैपिंग सर्कल्स का. नाउ लेट्स सी. So 320 employees
had also used public transport at least once. तो public transport use करने वाले भी 320 employees हैं, right? Then what? 760 employees used at least one of the three modes of transport. Now at least one कौन है? सब कोई तो है. Everybody is using some form of transport except H. That means H को छोड़ के बाकी जो population है, that comes to 760. So again, in short, I can put it as total minus H is equal to 760. Now, the good thing is we know H का value, H is 40. So H अगर 40 है, now I can say total is basically equal to 760 plus 40, that is 800. तो अब मुझे पता चल गया total population 800 है. And now I can use this information to go back over here. So 800 minus G is equal to 770. That would imply G is equal to 30. तो G का वैल्यू मिल गया मुझे. अब क्वेश्चन क्या पूछ रहा है? हाउ मेनी एम्प्लॉइज यूज एग्जैक्टली वन ऑफ द थ्री मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन? एग्जैक्टली एक. दैट मीन्स दे आर आस्किंग व्हाट इज द वैल्यू ऑफ A plus B plus C. दिस इज इक्वल टू हाउ मच? नाउ दिस इज वेयर आई वुड टेल यू अगेन, जिन लोगों ने ये सेशन पिछला सेशन अटेंड नहीं किया, प्लीज गो बैक टू सेट थियरी 2, बिकॉज वहां पे मैंने एक शॉर्टकट यूज किया DF+2G. आप वो देखोगे तो आपको समझ में आ जाएगा. आई विल बी अप्लाइंग एग्जैक्टली दैट शॉर्टकट ओवर हियर. तो DF+2G क्या बोलता है? यू एड द थ्री सर्कल, सम ऑफ थ्री सर्कल माइनस एक्चुअल पॉपुलेशन विद इन द थ्री सर्कल इज इक्वल टू व्हाट? इज इक्वल टू DF+2G. तो D plus E plus F plus 2G is equal to what? Sum of three circle. तो sum of three circle कितना है यहाँ पे? 310, 370, 320. That will add up to 900, 70, 90, तो 1000, right? Minus actual population within the three circle. अब इन तीनों सर्कल में एक्चुअल में कितने लोग हैं? तो आई नो टोटल पॉपुलेशन 800 है, उसमें से 40 लोग बाहर हैं, दे आर वॉकिंग. सो 760, तो 1000 minus 760. सो दिस इज अ शॉर्टकट जो आप लोग को तभी समझ में आएगा अगर आपने सेट थियरी 2 वाला सेशन अटेंड किया है. ऑलराइट. तो DF+2G is equal to 1000 minus 760. that will give you of course 240. अब मुझे G का वैल्यू तो ऑलरेडी पता है, that is 30. So I can say D plus E plus F is equal to 240 minus twice of G. G is 30, so twice of G is 60, right? That will give you 180. तो अब आपको पता चल गया DF is equal to 180. अब देखो, अब हमारा काम बहुत सिंपल हो गया है. We know that if ABC, DF, G and H, if all of these add up to 800, अब मुझे पता है उसमें से H कितना है? H is 40. मुझे पता है G is 30. मुझे पता लग गया that DF is equal to 180, right? So the balance must be ABC. So 180 plus 30, that is 210, plus 40, 250, right? So 800 minus 250, that will give us 550. So ABC must be 550. So our answer is option 4, right? So this was a set of 3. Now let us move into a set of 4. अब जल्दी से ये क्वेश्चन देखते हैं. So in a B school, each student has opted subjects from, okay, so they have opted subjects from at least one of the stream among marketing, finance, operation and HR. तो यहाँ पे 4 सेट बन गए, राइट? तो लोगों ने सब्जेक्ट उठाए हैं फ्रॉम वेरियस स्ट्रीम एंड दो स्ट्रीम्स आर मार्केटिंग, फाइनेंस, ऑपरेशन, HR. नाउ इंपॉर्टेंटली दे आर सेइंग ईच स्टूडेंट हैज ऑप्टेड सब्जेक्ट फ्रॉम एटलीस्ट वन. तो हर कोई कम से कम एक स्ट्रीम से सब्जेक्ट उठाया है. दैट वुड इम्प्लाई यहाँ पे जो आउटसाइड वाला रीजन है, नन वाला रीजन, दैट इज 0. लेट मी स्ट्रेट अवे बिगिन विद द फिगर. यहाँ सेट ऑफ 4 बनाएंगे. इफ यू रिमेंबर सेट थियरी 1 वाले क्लास में हमने डिस्कस किया था सेट ऑफ 4 कैसे बनाना है. एंड यहाँ कौन सा रीजन किसको रिप्रेजेंट करता है वो भी आपको सेट थियरी 1 में मिल जाएगा. तो वी हैड डिस्कस दैट. राइट. अब इन चारों को नाम दे देते हैं. दिस इज मार्केटिंग, फाइनेंस, operations and HR. So
लेट्स क्विकली लेबल दीज एरियाज, A B C D F बिल्कुल अल्फाबेटिकल में डाल देते हैं. इफ यू रिमेंबर सेट थियरी 1 वाला सेशन, और अगर आप नहीं किए हो तो आप वापस से अटेंड कर लो. इफ यू रिमेंबर तो आपको पता होगा दैट I represents all four wala region, EHJM represents exactly 3, ACGO represents exactly 1, and rest represent exactly 2. Now, as I said, यहाँ बोला है each student has opted for at least 1. That means P equal to 0. तो P की मुझे जरूरत नहीं है, तो I'll cancel P over here. So the entire population is within these 4 sets. Now let's see what else they have given. 440 students opted for marketing. तो marketing का total है 440. I can put 440 over here. Next, 60 students opted for only marketing and operation. तो सिर्फ, sorry, I missed the first point. Let me go back to the first point. 50 students opted each possible combination of 3 stream. अच्छा, मैंने अभी तक सारे टोटल भी नहीं डाले. आई एम वेरी सॉरी. लेट मी गो बैक टू दैट. फाइनेंस इज 440 अगेन. फाइनेंस 440. Operations is 390, 425, and 395 for HR. I'm very sorry. ठीक है, अब ये चारों हमने फिल कर लिया. नाउ लेट्स कम टू द फर्स्ट बुलेट पॉइंट. तो 50 स्टूडेंट्स ऑप्टेड ईच पॉसिबल कॉम्बिनेशन ऑफ 3. नाउ कॉम्बिनेशन ऑफ 3, अगर आपने सेट थियरी 1 किया है, यू वुड रिमेंबर EHJM दे रिप्रेजेंट्स कॉम्बिनेशन ऑफ 3. तो ये तीनों में, चारों में हम 50 डाल देते हैं. सो दिस इज 50 ईच. ओके. 60 स्टूडेंट्स ऑप्टेड फॉर ओनली मार्केटिंग एंड ऑपरेशन. तो मार्केटिंग ये है, ऑपरेशन ये है. ओनली मार्केटिंग एंड ऑपरेशन वुड बी D. So that is 60. We'll put 60 over here. Then 90 students opted for only marketing. तो only marketing is clearly A, तो यहाँ पे 90 डाल देंगे. Then 110 for only finance. Only finance 110 is C. 100 for only operations, so that is G. 100. 80 went for only HR, so 80. तो काफी वैल्यूज दे दिया इन लोगों ने. Then 40 students choose only operation and HR. Operation and HR only, मतलब और कुछ नहीं होना चाहिए. So that is K. So that is 40. And 20 students opted subjects from all streams. That means ये center वाला value which is I. I is 20. So we have got so many values. अब basically कौन से values missing है हमारे पास? So let me just put another color over here. तो B missing है, F missing है, L missing है, N missing है. These are the 4 areas which are missing. Now immediately I see an opportunity कि यहाँ पे if I pick up operations, ऑपरेशंस में मुझे सारे वैल्यू मिल गए. D E G K J I H सब है, सिर्फ F नहीं है. एंड आई नो ऑपरेशन का टोटल 425 है. तो 425 माइनस ऑल ऑफ दीज वैल्यूज. लेट्स सी. D 60 प्लस 50 प्लस 50, तो ये कितना आ रहा है? 60 50 110 प्लस 50 160 180 50 230 प्लस 40 270 प्लस 100 370. तो यहाँ पे आ जाएगा 55, राइट. तो ये F मिल गया मुझे. Now what about B, L and N? If you notice, अगर मैं मार्केटिंग का सेट को पकड़ूंगा तो B and L 2 वैल्यूज आर मिसिंग. अगर मैं फाइनेंस वाला सेट पकड़ूंगा तो B and N 2 वैल्यूज आर मिसिंग. एंड अगर मैं HR पकड़ूंगा तो L and N 2 वैल्यूज आर मिसिंग. एंड ऑपरेशन तो सब पूरा फिलअप हो चुका है. सो बेसिकली देयर इज नो डायरेक्ट वे ऑफ फॉर मी टू फिल अप B, L and N. तो व्हाट आई कैन डू इज आई कैन मेक इक्वेशंस. तो let me leave some space over here, right. तो हम यहाँ पे इक्वेशन बनाता है B प्लस L. लेट मी फाइंड आउट हाउ मच इज B प्लस L. तो आई नो मार्केटिंग में सारे वैल्यूज हैं एक्सेप्ट B एंड L. तो हाउ मच इज दिस कमिंग टू? A इज 90, D 60. 90 प्लस 60 इज 150 प्लस 50 200 250 270 320. तो B प्लस L मस्ट बी इक्वल टू 120. सिमिलरली B प्लस N, लेट्स फाइंड आउट फाइनेंस से. तो वी हैव 110 plus 50 160 plus 55 that is 215 plus 50 that is 265 plus 20 285 plus 50 335.
So that means b plus n is 105. And L plus n, तो यहाँ पे 80, 40, 120 plus 50, 170, 50, 220, 240, 290. That means another 105. So L plus n is 105, right? Now what you can do is you can take up any two equation. Let's say ये दो equation ले लेते हैं. इन दोनों को अगर लोगे, if I add, what will I get? I'll get 2b plus L plus n is equal to 225, right? And I also know L plus n is equal to 105. So in that case, 2b is equal to 225 minus L plus n. L plus n कितना होता है? 105 होता है. तो 225 minus 105, right? So that will give us 120, which would mean b is equal to 60. अब b 60 मिल गया. Now you can easily find out L, because b plus L 120 है, b 60 है, तो L भी 60 है. Similarly, if I take b plus n, b is 60, the n must be 45 to make it 105. ये 45 हो गया. So now we've got all the values, right? Now let us try to answer the questions. So question number 5, how many students opted for marketing and finance subjects? तो marketing and finance मतलब marketing and finance में ये पूरा, if this is marketing and this is finance, ये पूरा column common हो जाएगा, right? So let's add up 60, 50, 110, 130, 180. So the answer to question number, they have said only, sorry, I didn't read the word only properly. Only मांगा इन्होंने. How many students opted for only marketing and finance? So only marketing and finance will give me just this B area. अगर marketing and finance बोला होता ये पूरा column लेते. Only marketing finance बोला है तो B. That is 60, right? Then number 6, how many students opted for operations but not marketing? अब operation तो ये पूरा set है. अब common area है ये marketing का DEHI. इसको छोड़ दो. So what is left? We are left with F, G, J, K. These are part of operation which is outside the set of marketing. So F, G, J, K. Let's add up. So 100, 40, 190, 50. That is 245. So the answer to this question is 245. Next, number 7. What is the number of students who chose subject from exactly two streams? Sirf do stream. So those stream, let us circle them. Let's begin with B, D, F, K, L and N. ये है exactly 2 वाले एरिया. Let's add up कितना आ रहा है? 60, 60, 120, 120 and 55, 175, 40, 215 plus 45, that is 260 plus 60, 320. So the answer to question number 7 is 320. Right. Now coming to the last question, what was the total number of students in the B school? तो यहाँ पे हमें सिर्फ ऐड करना है. अब देखो ऐड करने में भी ऐसा नहीं है कि आप एक एक इंडिविजुअल वैल्यू को ऐड करो. What you can do is, मुझे जस्ट ये थोड़ा सा रिमूव करना होगा. Okay. Right. ओके. तो यहाँ पे मुझे ऑलरेडी पता है मार्केटिंग इटसेल्फ इज 440, तो मैं एक सेट को तो पूरा ले लिया मैंने. ये पूरा 440 है, राइट? दिस इज 440. अब मुझे सिर्फ ये कॉलम और ये कॉलम को ऐड करना है. सो 440 प्लस 100 and 550 plus 55, that is 605, then 655, then 700, 780, 820, 920. So total is coming to 920. So that is the answer to this question, right? So I'm sure that by now आप लोगों ने अगर set theory 1, set theory 2 and set theory 3 तीनों sessions देख लिए हैं, so by now you would have understood the basics of set theory. आपको ये समझ में आ गया होगा कि कैसे set of 2, set of 3 and set of 4 में अलग अलग figures बनाने हैं. And you would have also understood
हाउ टू अप्लाई द कॉन्सेप्ट, द शॉर्टकट्स, DF प्लस 2G वाला शॉर्टकट आपने सेट थ्योरी 2 में देखा होगा, एंड प्लस ऑफ कोर्स अब आपको ये भी समझ में आ गया कि तीनों के क्वेश्चन कैसे करने हैं। आई विल कीप ऑन पोस्टिंग मोर क्वेश्चंस इन द फ्यूचर एज वेल। आप लोगों को जहाँ पे जो भी दिक्कत आए, और इफ़ यू हैव रिक्वेस्ट फॉर एनी स्पेसिफिक टॉपिक, आप कमेंट्स में डाल सकते हो। अकॉर्डिंगली आई विल रिवर्ट टू यू पीपल। ऑलराइट, थैंक यू वेरी मच।